जय हिंद। आप लोग का बायोलॉजी चल रहा था। बायोलॉजी में आप लोग को पुष्प बता रहे थे, पुष्प फ्लावर बता रहे थे। अब फ्लावर में क्या बता रहे थे, आइए देखते हैं। एक बार पीछे का रिवीजन करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए, आप लोग को हम बताए थे कि ये जो नीचे का भाग है, ये डंटी है, इसको ब्रिंथ बोला जाता है, ब्रिंथ बोला जाता है। इसे थोड़ा सा ऊपर बढ़िएगा तो ये कटोरी जैसा संरचना रहता है, जिसको बोला जाता है क्या, पुष्पासन। क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पुष्पासन। उसके नीचे आपको पत्ती लटकल भी दिखेगा, लटकल भी दिखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। उसके ऊपर आपको एक मादा वाला भाग दिखेगा, मादा वाला भाग, जिसको बोलते हैं जयांग, सॉरी ऊपर लिखते हैं, इस भाग को बोलते हैं जयांग। एक दिखेगा पुरुष वाला भाग, इसको बोलते क्या है, कुमंग, कुमंग। यहाँ तक आप लोगों को हम बता दिए थे। ये सब भाग समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं था। जयान क्या होता है, कुमंग क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है, परागकण क्या होता है, परागकोश क्या होता है, ये सब समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं था। हम आप लोगों को ये भी बताए थे कि इसको बोला जाता है पुंकेसर, इसको बोला जाता है पुंकेसर, इसको बोला जाता है गोलका जो है, इसको बोला जाता है परागकोश, परागकोश। इसके अंदर जो भरा रहता है उसको बोला जाता है परागकण। अभी बताए थे कि सबसे ऊपर वाला हो गया वर्तिकाग्र, अब बीच वाला हो गया वर्तिका, और सबसे नीचे वाला हो गया आपका अंडाशय। यहाँ पे आपका दलपुंज होता था, जो फूल होता था वो फूल आपका घेरे हुए होता था। इतना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे हम बताएं। अब आपको पढ़ना है पुष्प में निषेचन। जैसे देखिए, एक चीज आपको बताते हैं, जैसे एक फीमेल एक मेल में निषेचन होता है तो फूल से, सॉरी फूल बोल रहे हैं, एक बेबी का जन्म होता है, एक चाइल्ड का जन्म होता है। वैसे ही सेम उसी टाइप से जब एक फूल में निषेचन होगा, फूल के मादा भाग आप मतलब पुरुष भाग में, तो आपका एक फल का निषेचन, फल का जन्म होगा। फल का जन्म समझ रहे हैं। अगर मान के चले आम का फल भी फलता है तो पहले मज्जर लगता है, बोलते हैं ना कि आप आलो एकदम मज्जर लग गया है, पूरे आम का पेड़ मज्जर से भर गया है। तो सेम उसी टाइप से होता है कि अगर मान के चलिए फल बन रहा है तो पहले फूल बनेगा, फूल में निषेचन होगा तब जाके वो फल बनेगा। अब निषेचन आप लोगों को पढ़ना है, तो आइए धीरे धीरे देखते हैं कि निषेचन क्या होता है और समझते चलते हैं। देखिए, एक चीज और आपको बताते हैं, निषेचन क्या होता है। इसमें का परागकोश में के परागकण, परागकोश में का परागकण यहाँ मिल जाएगा। देखिए, यहाँ आपको बताए थे कि यहाँ पे आपको 3 अंडाशय, 3 अंडा होता है। इसमें अंडाशय में आपको 3 अंडा होता है और 2 परागकण जाएगा, 2 परागकण जाएगा, 2 परागकण जाएगा। अब देखिए, एक चीज आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये परागकोश जो है वर्तिकाग्र से इतना दूर है, तो परागकण अंदर कैसे चला जाएगा भाई। ये परागकोश से इतना दूर है तो परागकण अंदर कैसे चल जाएगा। तो आप लोग को हम ये भी बताते हैं। देखिए, ठीक धीरे धीरे समझिएगा, अच्छे समझिएगा, ठीक है ना। देखिए, आप लोग को इसकी बताते हैं। ये कभी कभी मान के चलिए गेहूं के खेत देखते हैं, कभी कभी मधुमक्खी द्वारा होता है। जैसे मान के चलिए मधुमक्खी बैठा, ये परागकोश पे मधुमक्खी बैठा और उसके पैर में परागकण लग गया, उसके पैर में परागकण लग गया, तो मधुमक्खी उड़ के जाएगा यहाँ। अगर मान के चले मधुमक्खी यहाँ बैठा तो परागकण अंदर चल गया, तो मधुमक्खी द्वारा हो गया निषेचन, मधुमक्खी द्वारा निषेचन हो गया। तो निषेचन का बताते हैं। देखिए, जैसे मधुमक्खी द्वारा निषेचन हो गया, कभी कभी देखिए यहाँ से हवा हुआ बहेगा। जैसे मान के चलिए आपका पेड़ पौधा में होता है, फूल में हो गया, तो कभी मधुमक्खी बैठा नर भाग पे और लेके चला गया, मादा भाग पे रख दिया, तो उसका हो गया आपको मधुमक्खी द्वारा निषेचन। लेकिन मान के चलिए गेहूं का खेत है, गेहूं का खेत है, उसमें अगर बाल से पकना है, गेहूं बनना है, तो उसमें जो सोचेगा मधुमक्खी द्वारा निषेचन होगा, तो कितना मधुमक्खी को कितना साल तक छोड़ना पड़ेगा। पता चलेगा अगला साल में पता चलेगा गेहूं हो गया है, इस साल बाव करेंगे, इस साल रोपेंगे गेहूं, तो पता चलेगा अगला साल गेहूं खत्म हो गया है, अब चलेगा है काटे, पता चलेगा 2 साल में एक बार गेहूं होगा। तो उसमें कभी कभी सुने हैं कि पूर्वैया हवा बहले अब गेहूं पकेगा, कि पछिया हवा बहा अब गेहूं पकेगा। तो देखिए क्या होता है, जब हवा बहता है ना, जब हवा, तो ये वाला जो परागकोश होता है ये लहराने लगता है, तो इसमें से परागकण, इसमें से परागकण उड़ के यहाँ आपका वर्तिकाग्र में जयांग में चला जाता है, परागकण उड़ के जयांग में चला जाता है। अब देखिए,
इस क्रिया को क्या बोलेंगे? इस क्रिया को परागन बोलते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? परागन बोलते हैं। देखिए आप लोग समझिए, यहाँ से यहाँ परागकण का जाना, यहाँ से यहाँ परागकण का जाना, चाहे यहाँ से यहाँ तक परागकण का जाना परागन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परागन। परागकण, देखिए ठीक से समझिए, परागकण का नर भाग से लेके मादा भाग में जाना, मतलब परागकण का पराग कोष से लेके अजयांग में जाना क्या कहलाएगा? परागन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परागन कहलाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। पराग कोष से परागकण का निकलना और जयांग में जाना परागन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परागन कहलाएगा, परागन कहलाएगा। ठीक है, देखिए पराग कोष से परागकण का निकलना और आपका वर्तिका जयांग में जाना क्या कहलाएगा? परागन कहलाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक चीज और आपको बताते हैं। आपको ये तो बता दिए कि ये उड़ के तो जाएगा नहीं, यहाँ से उड़ के तो जाएगा नहीं, ये मधुमक्खी ले जाएगा या हवा द्वारा जाएगा या फिर पानी द्वारा जाएगा या फिर यही सब रीजन के द्वारा न जाएगा। तो इसका देखिए, इसका आप लोग देखिए आगे हम आपको बताते हैं किस टाइप से जाएगा और कहाँ से जाएगा। देखिए एक चीज आप लोगों को हम बता रहे, यहाँ पराग कोष से परागकण खुद से तो उड़ के जाएगा नहीं, या तो जल द्वारा जाएगा, या तो कीट द्वारा जाएगा, या तो वायु द्वारा जाएगा, या तो कोई जानवर वगैरह ले जाएगा। हम सब समझा रहे हैं धीरे धीरे। अगर मान के चलिए जलकुंभी वगैरह होता है, चाहे पानी में जो फूल उल खिलता है, चाहे पानी में सिंघारा सुने, सिंघारा का नाम, कांटा वाला जो फल खिलता है उसमें कैसे होता है? उसका भी तो भाई फूल होता है। तो जब देखिए पानी में अगर मान के चलिए यहाँ से पानी का झोंका मारेगा, यहाँ से पानी का झोंका मारेगा, तो इसमें से परागकण का तो उड़ के जाना नहीं तो बह के जाना तो लाजमी है कि इसमें से परागकण जाएगा जयांग में, पराग कोष में से परागकण जाएगा जयांग में। तो अगर जल के द्वारा जाएगा तो वो हाइड्रोफिली कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जल के द्वारा जाएगा तो वो हाइड्रोफिली कहलाएगा। और अगर कीट के द्वारा जाएगा, मतलब मधुमक्खी वगैरह उड़ा के ले जाएगा, तो एंटोमोनोफिली कहलाएगा। अगर कीट के द्वारा मधुमक्खी वगैरह उड़ा के जाएगा तो क्या कहलाएगा? एंटोमोफिली। अब वायु द्वारा जाएगा तो एनीमोफिली, और जंतु द्वारा जाएगा तो जूफिली। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोग को परागन समझ में आ गया? परागन की क्रिया जैसे मान के चलिए जंतु में हम लोग में जनन का क्रिया होता है ना, जैसे जनन, सेम इसमें परागन होता है, सेम इसमें परागन होता है। जैसे नर भाग का स्पर्म मादा भाग के वजाइना में जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, सेम वही भाग है। नर भाग का आपका परागकण मादा भाग के अंडाशय से मिलेगा तो क्या कहलाएगा? मादा भाग के अंडाशय में जाएगा तो क्या कहलाएगा? परागन कहलाएगा। लेकिन वहां तक जाने का नहीं, सिर्फ नर भाग का परागन यहाँ से निकल के, पराग कोष से निकल के जहाँ वर्तिकाग्र तक पहुंचा उतना को क्या बोलेंगे? परागन बोलेंगे। नर भाग का परागकण नर भाग का पराग कोष से निकल के जहाँ वर्तिकाग्र तक पहुंचा उसको क्या बोलेंगे? परागन बोलेंगे। बाकी सब तो आप लोग समझे हुए हैं। अब एक चीज और बताते, जल द्वारा परागन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। कीट द्वारा परागन होगा तो क्या बोलेंगे? एंटोमोनोफिली। वायु द्वारा होगा परागन तो क्या बोलेंगे? एनीमोफिली। और जंतु द्वारा परागन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? जूफिली। अब एक चीज और बताते हैं, जैसे आप लोग में होता है मेल में स्पर्म, वैसे ही होता है फीमेल में ओवरी। अब एक चीज और आप लोग समझिए, देखिए पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आप लोगों को हम बता रहे हैं 1 मिनट में, बस जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आप लोगों को तो बताने की जरूरत होगी नहीं कि ये क्या है, ये तो सब लोग जानते हैं कि ये वृंत है, ये तो सब लोग जानते हैं कि ये वृंत है। और इसके ऊपर ये क्या है? ये पुष्पासन है, ये भी सब लोग जानते हैं कि ये पुष्पासन है। अब पुष्पासन के ऊपर एगो होगा मादा भाग वाला होगा, एगो होगा पुरुष भाग, ये को होगा पुरुष भाग। ये भी बताने की जरूरत नहीं है, इसको लिखना जरूरी हम नहीं समझते, इसलिए जरूरी नहीं समझते कि मान के चलिए लिखेंगे तब बोर्ड भर जाएगा, ठीक है? इसलिए आपको हम ठीक से दिखा देते हैं। देखिए तो यहाँ पे आपका 3 अंडाशय रहेगा,
यहाँ पे 3 अंडाशय रहेगा। अब परागण बता दिए कि परागण कैसे होता है। तो मान के चलिए यहाँ पराग कोश से पराग कण जाएगा। एक चीज और गेस कीजिए, जैसे आपका मेल में स्पर्म एक ही कोई प्रवेश कर सकता है अंडाशय के अंदर, वैसे ही सेम वर्तिकाग्र के अंदर 2 ही पराग कण अंदर जाएंगे। मात्र कितना जाएंगे? 2 ही पराग कण अंदर जाएंगे। देखिए तो 2 पराग कण जो अंदर जाएंगे, एक तो इससे निषेचन करके फल बना देगा, एक परागकण अंडाशय से निषेचन करके फल बना देगा। आई 2 गो जो है ये 3 को भ्रूण कोश बना देगा। क्या बनाएगा? भ्रूण कोश, भ्रूण कोश बना देगा, भ्रूण कोश बना देगा। अब भ्रूण कोश क्या होता है? भ्रूण कोश क्या होता है आप लोग को बता रहे। भ्रूण कोश क्या होता है? भ्रूण कोश कहने का मतलब है एगो जो फल आ, एगो मतलब जो परागकण आ, एगो अंडा जो मिलके फल बनाएगा, तो उसको फल का पानी बोले खनिज देने का काम कौन करेगा? ये भ्रूण कोश जो होगा ये धीरे धीरे उसको देगा अपना, मतलब जो भी होगा खाद पानी जो भी होगा वो सींचेगा। इसको किसको सींचेगा? इसको। ये एक दूसरा से मिलके एक अंडा एक परागकण फल बनाएगा, और जब धीरे धीरे फल बनाएगा तो दूसरा 2 गो अंडा एगो भ्रूण कोश मिलके जितना जो पदार्थ होगा एकदम प्रोटीन वाला, मतलब एकदम मजबूत वाला, वो सब पदार्थ किसको देगा? इसको एगो को देगा। और धीरे धीरे ये फल वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होते जाएगा, क्योंकि अपना सारा जो है ताकत वो किसको दे रहा है? ये एक परागकण एक अंडा से जो फल बन रहा है उसको भ्रूण कोश इसीलिए कहेगा। देखिए ये तो आपका फल बन जाएगा, ये तो आपका फल बन जाएगा। ये भ्रूण कोश बना, ये अपना सारा खनिज लवण किसको देगा? ये फल जो बनेगा उसको देगा। तो फल आपका बड़ा होता जाएगा और भ्रूण कोश आपका छोटा होता जाएगा। फल आपका बड़ा होगा और भ्रूण कोश आपका छोटा होगा। समझ में आ गया? देखिए ये इसको दिखाएगा। अब एक चीज और आपको बताते हैं। ये समझ में आ गया ना अंडा से कैसे फल बनता है? ये समझ में आ गया अंडा से कैसे फल बनता है। आगे आपको बताते हैं किस टाइप का फल कैसे बनेगा। देखिए एक चीज और आप लोगों को हम बता देते हैं। जैसे मेल में स्पर्म होता है, वैसे ही यहाँ पर परागकण होता है। क्या होता है? परागकण। यहाँ पे क्या होता है? परागकण होता है। फीमेल में जैसे आपका अंडा से ओवरी होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? बताइए आप लोग, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर भी अंडाशय ही होता है, यहाँ पर भी आपका ओवरी ही रहेगा, ओवर ही रहेगा। जब दोनों मिलेगा तब निषेचन होगा। अब देखिए बताते हैं, जब मेल गैमेट मतलब मेल युग्मक कहने का मतलब परागकण, अब फीमेल गैमेट कहने का मतलब ओवरी, जब दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा? जब दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा? आप लोग खुद बताइए क्या बनाएगा? आप लोग खुद बताइए क्या बनेगा? जब दोनों मिलेगा तो एक बनेगा अंडा से फल, एक बना देगा फल, और एक क्या बना देगा? भ्रूण। एक बना देगा फल और एक बना देगा क्या? भ्रूण कोश। आप लोग खुद बताएं कि 2 अंडा एक परागकण मिलके क्या बनाएगा? भ्रूण कोश। और एक अंडा एक परागकण मिलके क्या बनाएगा? फल। समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझते जाइए। आगे आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। अब देखिए फल जो बनेगा, वो फल तो रहेगा अंडाशय से बना हुआ, तो ये जो दोनों भ्रूण कोश है, 2 बीज, इसको सुरक्षा देगा। इसको कौन सुरक्षा देगा? ये एगो जो परागकण है और 2 अंडाशय जो है वो इस फल को क्या करेगा? सुरक्षा देगा। सुरक्षा देने करने का मतलब क्या है? कि ये मतलब फूटे ना, ये अच्छे से बढ़े, इसमें कुछ चीज का कमी हो तो ये अपना में से देगा, तो ये इसका क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। अब समझ में आ गया फल कैसे बनेगा? धीरे धीरे समझ में आ गया, ये सुरक्षा देगा। अब एक चीज और बताते हैं, फल का बनावट आधार पे भी 2-3 टाइप का फल का बनावट होता है। एक होता है सत्य फल, एक होता है असत्य फल, एक होता है अनिषेच फल। एक होता है सत्य फल, एक होता है असत्य फल, एक होता है अनिषेच फल। तब देखिए हम बताते हैं सत्य फल क्या होता है। एक नंबर देखिए सत्य फल क्या होता है। सत्य फल क्या होता है? मान के चलिए जैसे ही मेल और फीमेल में फिजिकल रिलेशनशिप होता है, स्पर्म और ओवरी मिलता है तो जनन की क्रिया होती है। तो जनन की क्रिया कहाँ होती है? फॉलोपियन ट्यूब में होती है। जो लोग बोल रहे हैं कि गर्भाशय में होती है वो गलत है।
जो जनन की क्रिया कहाँ होती है, फॉलोबियन ट्यूब में होती है, और वो जनन होने के बाद तब आ जाती है कहाँ, गर्भाशय में। इतना आप लोगों को पता है। सेम वही बात यहाँ पे, सेम वही रूल यहाँ पे फॉलो है। अगर जनन की क्रिया, अगर निषेचन अंडाशय में हुआ, अगर निषेचन अंडाशय में हुआ, मतलब एक परागकण एक अंडा अगर अंडाशय में मिला तो क्या कहलाएगा, सत्य फल कहलाएगा। अगर अंडाशय में निषेचन हुआ, अंडाशय में निषेचन हुआ, अंडाशय में निषेचन हुआ तो क्या कहलाएगा, आपका सत्य फल कहलाएगा। निषेचन अगर अंडाशय में हुआ तो क्या कहलाएगा, सत्य फल कहलाएगा, सत्य फल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा आम, जामुन। अब देखिए अंडाशय में निषेचन कैसे होगा वो भी चीज आपको हम बताते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ से परागकण आया, यहाँ से परागकण आया, किसके मदद से, अगर मधुमक्खी कीट वगैरह की मदद से आएगा तो एंटी मोनोफिली। अगर मान के चले कीटों के द्वारा यहाँ से परागकण आया और यहाँ गया, अब तब तक अंडाशय ठीक से बना नहीं है, धीरे धीरे बन रहा है, और जब तक यहाँ आया तब तक बन गया, तो निषेचन कहाँ होगा, यही होगा। ये क्या है आपका, ये अंडाशय है, ये बताया कि ये अंडाशय है, ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है। तो ये अंडाशय में जहाँ निषेचन हुआ, यहाँ अंडाशय है, यहाँ पे अगर निषेचन हुआ तो आपका क्या कहलाएगा, सत्य फल। अब सत्य फल कहने का मतलब ही नहीं है कि ये सच बोलेगा, झूठ फल झूठ बोलेगा, दोनों मीठे होगा, दोनों सच्चे होगा, बस फल की कैटेगरी में बना दिया गया है, फल की कैटेगरी में बना दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सत्य फल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, सत्य फल, क्योंकि निषेचन कहाँ हुआ, अंडाशय में। यहाँ पे अगर निषेचन होगा, अंडाशय में निषेचन होगा, ये आपका अंडाशय है, यहाँ पे निषेचन होगा तो क्या कहलाएगा, सत्य फल। अब देखिए दूसरा होता है असत्य फल। असत्य फल क्या होता है वो भी बताते हैं आपको। असत्य फल, असत्य फल क्या होता है, असत्य फल क्या होता है, देखिए किसी किसी पेड़ पौधे, किसी किसी फूल का ये नीचे वाला भाग जो है, नीचे पुष्पासन वाला, ये फूटा हुआ रहता है। फूटा हुआ कहने का मतलब कि टूट जाता है। ये जो पुष्पासन वाला भाग है ये टूट जाता है। जब ये टूट जाता है ना तो इसमें से अंडा जो होता है, अंडा ये यहाँ से टूटेगा तो अंडवा जो है, अंडवा वो सरक के यहाँ आ जाएगा, अंडा सरक के यहाँ आ जाएगा, तीनों अंडा यहाँ सरक जाएगा तो परागन भी आएगा धीरे धीरे, और निषेचन कहाँ हो जाएगा, पुष्पासन में हो जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से जो लेयर है वो छेद हो जाए या टूट जाए तो निषेचन कहाँ हो जाएगा, पुष्पासन में हो जाएगा। निषेचन ऑलरेडी है कि निषेचन अंडाशय से सरक के पुष्पासन में आ जाएगा। आपको ये भी बताया कि ये पुष्पासन है। अगर नहीं समझ रहे तो आप लोग का ध्यान कहाँ है, नहीं समझ रहे, आप लोग को कल से बता रहे कि ये पुष्पासन है और ये अंडाशय है और ये ओवरी है, कल से इतना डिटेल में समझा रहे तो समझते क्यों नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ ये पुष्पासन है, ठीक है, ये आपका नीचे वाला पुष्पासन है, ये वृंत है, ठीक है, यहाँ पे बाह्य दलपुंज भी होता है, ये भी आप लोग को पता है। तो जब मान के चलिए अंडाशय, अंडाशय से अंडा किसी प्रकार से पुष्पासन में आ जाए, किसी प्रकार से पुष्पासन में आ जाए और निषेचन की क्रिया जो अंडाशय में होती है वो पुष्पासन में हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, असत्य फल। उसको क्या बोलेंगे, असत्य फल। तो असत्य फल में आपका निषेचन कहाँ होगा, पुष्पासन में होगा। निषेचन कहाँ होगा, पुष्पासन में होगा। असत्य फल में आपका निषेचन कहाँ होगा, पुष्पासन में होगा। एग्जाम्पल में देखिए अनार, एग्जाम्पल में देखिए अनार, एग्जाम्पल में देखिए अनार। अब देखिए एग्जाम्पल में अनार कैसे होगा। अनार देखिए, अनार के ऊपर एक फूल टाइप रहता है, एगो फूल टाइप रहता है। अगर मान के चलिए अनार के ऊपर एगो नहीं देखिए फूल टाइप रहता है, अनार के ऊपर, अनार के ऊपर नहीं देखिए, अनार ऐसे रहता है ना जी, ऐसे गोल रहता है ना, इसके ऊपर से ऐसे से निकल कुछ रहता है ना, वो फूल टाइप रहता है। अब खुद सोचिए कि अनार का अगर फूल से फल बनता तो ऊपर में जो निकला हुआ रहता है वो निकला हुआ रहता, ऊपर में निकला हुआ रहता है वो निकला हुआ रहता। तो मान के चले फूल यहाँ है, अगर फूल यहाँ है, यहाँ से नीचे पुष्पासन में जाके आपका निषेचन हो जाए, यहाँ से फूल से नीचे सरक के पुष्पासन में आपका निषेचन हो जाए। जब पुष्पासन में निषेचन होगा तो फूल तो ऊपर वाला फूले न रह जाएगा, ये फूल तो ऊपर वाला फूले न रह जाएगा। तो अनार का निषेचन कहाँ होता है, नीचे पुष्पासन में। तो अनारवा के ऊपर देखे होंगे फूल ऐसे करके रहता है, एकदम फूल फूल रहता है बना हुआ। अनार के ऊपर फूल रहता है ना जी बना हुआ, क्योंकि वह उसका निषेचन कहाँ हुआ है, उसका निषेचन कहाँ हुआ है, पुष्पासन में हुआ है। उसका निषेचन कहाँ हुआ है, पुष्पासन में हुआ है। समझ में आ गया। और तीसरा होता है एक अनिषेच फल, तीसरा होता है एक अनिषेच फल।
तीसरा होता है अनिषेच फल। अब अनिषेच फल कैसे होता है देखिए, अगर मान के चले कभी कभी कोई आदमी सब खचरा होता है एकदम, क्या करेगा, फूल को पकड़ के उलट देगा या हवा हुआ की वजह से फूल उलट जाए, तो जब फूल को उल्टा करेंगे तो ये अंडा यहाँ से सरक के यहाँ आ जाएगा, ये अंडा यहाँ से सरक के यहाँ आ जाएगा, बीच में थोड़ा ही कोई लेयर लगा हुआ है, ये अंडा यहाँ से सरक के यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए आप लोग खुद बताइए कि अगर फूल को, अगर मान के चलिए ये मार्कर का ढक्कन है, इसमें इंक यहाँ पे अभी नीचे होगा, इसको ऐसे उलट दे तो इंक इधर चलाएगा कि चल नहीं चलाएगा, इधर चलाएगा इंक। सेम वही बात है कि ये फूल है, ये फूल का अंडा यहाँ पे है, इसको पकड़ के उलट देंगे, पकड़ के फूल को उलट देंगे तो ये अंडा जो है, ये अंडा कहाँ पहुंच जाएगा, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा, ये अंडा कहाँ पहुंच जाएगा, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा, और डायरेक्ट यहाँ से पराग कर निकलेगा और वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा कि यहीं पे हो जाएगा परागन, यहीं पे हो जाएगा आपका निषेचन। कैसे नहीं निषेचन होगा, देखिए क्यों बताते हैं। आप लोग को बताए हैं कि जब निषेचन में आप लोगों को जनन कोशिका में, मेल में बता, जनन कोशिका में स्पर्म और आपका मानव सॉरी लेडीज का ओवरी अंडाशय दोनों जहां मिलता है वहीं फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जहां मिलता है वहीं फर्टिलाइजेशन हो जाता है। वही समझिए कि जब वो जहां मिल रहा है तो सेम यहाँ होता है। अगर मान के चले उलट दिए फूल को तो ये अंडा पहुंच गया कहाँ, वर्तिकाग्र में, ये अंडा कहाँ पहुंचेगा, वर्तिकाग्र में, और डायरेक्ट यहाँ से परागकण आएगा वर्तिकाग्र में कि यही परागने के क्रिया के दौरान यहाँ निषेचन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ आने को परागन बोलते हैं। ये भी पता है कि पराग कोश से परागकण आपका वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो उसको क्या बोलते हैं, परागन बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ परागन होगा कि यहीं पे आपका निषेचन हो जाएगा। निषेचन क्यों हो जाएगा, निषेचन क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब फुलवा को उल्टेंगे, उलट देंगे पकड़ के, तो यहाँ से तो अंडा आपका सड़क के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा ना, यहाँ से अंडा आपका सड़क के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा और डायरेक्ट यहाँ से परागकण आएगा कि यही वर्तिकाग्र में निषेचन हो जाएगा। तो परागन की क्रिया के दौरान निषेचन हो गया। परागन की क्रिया कैसे होता है, परागकण, पराग कोश से परागकण अगर वर्तिकाग्र तक जाता है तो वो क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। पराग कोश से यहाँ से परागकण वर्तिकाग्र तक जाएगा तो क्या कहलाएगा, परागन कहलाएगा। अब वर्तिकाग्र में जाएगा कि पता चलेगा अरे वर्तिकाग्र में तो पहले से अंडवा बैठलो है, कैसे बैठल, कोनो पकड़ के उलट दिल तो अंडा ग्रुप के कहाँ चल, वर्तिकाग्र में चला आया, कोनो पकड़ के उलट दिया तो अंडा ग्रुप के कहाँ गया, वर्तिकाग्र में चला आया। अब परागकण आएगा, कहेगा कि हम परागन भेलियो, परागकण अलिए है एकदम वर्तिकाग्र में निषेचन करे। जखन ये निषेचन करे आएगा कि देखेगा तो अंडा ही बैठल है कि नीचे अंडाशय में जाने की वजह वहीं निषेचन हो जाएगा। तब परागन की क्रिया के दौरान अगर निषेचन हो गया, परागन की क्रिया के दौरान अगर निषेचन हो गया तो आपका अनिषेच फल कहलाएगा। कौन सा फल कहलाएगा, अनिषेच फल कहलाएगा। देखिए तीसरा नंबर है अनिषेच फल, आपको बता देते हैं यहीं पे। तीसरा नंबर है अनिषेच फल, अनिषेच फल। परागन की क्रिया के दौरान, परागन की क्रिया के दौरान परागन प्लस निषेचन साथ हो जाए, परागन की क्रिया के दौरान परागन के साथ निषेचन हो जाए तो क्या कहलाएगा, अनिषेच फल कहलाएगा। और क्या कहलाएगा, अनिषेच फल। एग्जाम्पल में केला, जामुन। सीधे समझिए, परागन की क्रिया के दौरान निषेचन हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, अनिषेच फल। परागन की क्रिया के दौरान अगर निषेचन हो जाए तो क्या कहलाएगा, अनिषेच फल। परागन की क्रिया के दौरान निषेचन हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, अनिषेच फल। अनिषेच फल कहने का मतलब आपका ये है कि मान के चलिए पराग कोश से यहाँ है ना, यहाँ से परागकण यहाँ जाएगा तो क्या कहलाएगा, परागन। यहाँ से परागकण यहाँ जाएगा तो क्या कहलाएगा, परागन। अब पहले से अंडा उलट देगा, कोनो तक वेट करते रहेगा वर्तिकाग्र में, यह आपका वर्तिकाग्र है, वेट करते रहेगा वर्तिकाग्र में। कोई फूल को उलट दिया तो अंडा नीचे ग्रुप के चला आएगा। अब पहले से वेट करेगा कि परागकण आएगा कि यहीं पे निषेचन कर देंगे। परागकण आया, परागन की क्रिया से परागकण आया, डायरेक्ट अंडा कहाँ है, वर्तिकाग्र में। आप कहेगा बउआ यहाँ तो धर आ गेल तू, अब यही निषेचन हो तो, अब यही निषेचन हो तो कि बस एकदम यहीं पे निषेचन हो जाएगा वर्तिकाग्र में कि यहाँ अनिषेच फल हो जाएगा। परागन प्लस निषेचन हुआ साथ कि कहेगा क्या, अनिषेच फल। एग्जाम्पल में केला और जामुन, एग्जाम्पल में केला और जामुन है। समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको हम बता रहे हैं। देखिए आप लोग को एक और चीज हम बता देते हैं। आप लोग में कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ते तो होंगे
आप पढ़ने के बाद सोचते भी होंगे कि आज जाते हैं ना घरे, आज एकदम खूब पढ़ेंगे एकदम मन से पढ़ेंगे, लेकिन घरे जाके पढ़ते नहीं होंगे, घरे जाके पढ़ते नहीं होंगे, घरे जाके एकदम छोड़ ना, तनी देर बाद पढ़ेंगे, तनी देर बाद पढ़ेंगे, इस तरह से टाल देते होंगे, इस तरह से टाल देते। वो टालिए मत। अगर आपका अभी पढ़ने का मन है तो अभी पढ़िए, कल पढ़ने का मन है कल पढ़िए, परसों पढ़ने का मन है परसों पढ़िए। आज के लिए इतना ही बताते हैं, क्योंकि ज़्यादा बता देंगे तो दिमाग पे लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आप लोग टेंशन में आ जाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद।